एक बार एक हरे भरे राज्य के दिल में बेले नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। वह बुद्धिमत्ता और सुंदरता के साथ साथ किताबों और प्रकृति से प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह महल के भव्य पुस्तकालय में दूर देशों की कहानियां पढ़ती और दीवारों के बाहर की साहसिक यात्राओं का सपना देखती थी। लेकिन जो उसके दिल को सबसे ज्यादा लुभाता था वह था राज्य के बाहर के जादुई जंगल में बहता एक चमचमाता चांदी सा नदी। इस नदी को, जिसे सिल्वर स्ट्रीम कहा जाता था, जादुई शक्तियों वाला माना जाता था। यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था और शुद्ध हृदय वालों की इच्छाएं पूरी कर सकता था। फिर भी नदी छिपी हुई थी और केवल दयालु आत्मा वाले ही इसे खोज सकते थे। बेले ने हमेशा इन किंवदंतियों को सुना था और खुद इसे देखने के लिए तरसती थी। एक सुनहरी सुबह जादुई स्थानों की एक किताब पढ़ने के बाद बेले ने तय किया कि अब साहसिक यात्रा का समय आ गया है। उसने अपनी पसंदीदा किताब और थोड़ी रोटी के साथ छोटा बैग पैक किया और जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल उत्साह और जिज्ञासा से भरा था और जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाती, पक्षियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से उसे शांति महसूस होती। कुछ घंटे चलने के बाद बेले एक चमचमाती नदी के किनारे पहुंची जो धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। वह हैरान रह गई जानकर कि उसने पौराणिक सिल्वर स्ट्रीम को खोज लिया है। जैसे ही वह करीब गई, पानी घूमने और चमकने लगा, मानो वह जीवित हो। वह नदी किनारे घुटनों पर बैठ गई और उसकी गहराई में देखने लगी। उसके आश्चर्य से पानी से एक छोटा नाजुक प्राणी निकला। वह एक जल परी थी जिसके चांदी जैसे बाल और चांदनी की तरह चमकते पंख थे। परी ने बेले को गर्मजोशी से मुस्कुराकर देखा। स्वागत है राजकुमारी बेले, उसने मधुर आवाज में कहा। मैं आप जैसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो सिल्वर स्ट्रीम को खोज सके। बेले दंग रह गई। आप मेरा नाम जानती हैं? उसने आंखें फैलाकर पूछा। हाँ, अप्सरा ने उत्तर दिया। सिल्वर स्ट्रीम उन सबको जानती है जो इसे खोजते हैं। यह वीर, दयालु और शुद्ध हृदय वालों की इच्छाएं पूरी करती है। राजकुमारी, आप क्या चाहती हैं? बेले ने क्षण भर सोचा। वह बहुत कुछ चाह सकती थी, किताबें, साहस या लोगों को खुशी देना। पर चमकती नदी में अप्सरा को देख उसे लगा वह इस जादू को सबसे बांटना चाहती है। मैं चाहती हूँ मेरे लोग इस नदी का जादू जाने, बेले ने कोमलता से कहा। मैं चाहती हूँ वे भी यहाँ की शांति और आश्चर्य महसूस करें। अप्सरा की आंखें स्वीकृति से चमकीं। एक निस्वार्थ इच्छा, उसने कहा। राजकुमारी बेले, आपका हृदय दया से भरा है, आपकी इच्छा पूरी होगी। अप्सरा ने हाथ हिलाया, नदी लहराई और चांदी के फूल खिल उठे। वे नदी में बहते गए, धीमी धारा के साथ, और बेले हवा में खुशी की हल्की फुसफुसाहट सुन सकती थी। अप्सरा ने कहा, अब सिल्वर स्ट्रीम का जादू आपके राज्य में फैल जाएगा। जब कोई दयालु और शुद्ध हृदय का होगा, वह इस नदी की शांति और चंगाई पा सकेगा। बेले मुस्कुराई। उसके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने अप्सरा को धन्यवाद दिया और महल लौट गई, जहां उसने अपने लोगों से अपनी यात्रा की कहानी साझा की। उस दिन से राज्य दया से फला फूला और शांति चाहने वाले हमेशा सिल्वर स्ट्रीम के पास इसे पा सकते थे। इस तरह राजकुमारी बेले की इच्छा पूरी हुई और उसका राज्य जादू, दया और आश्चर्य का स्थायी घर बन गया।